जगत से मन जुड़ता है आसक्ति के कारण, और भगवान से, जगदीश्वर से मन जुड़ता है भक्ति के कारण। जब जगत से मन जुड़ता है तो राग पैदा होता है, और जगदीश्वर से मन जुड़ता है तो अनुराग पैदा होता है। और वास्तव में प्रेम ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम के ही वशीभूत हूँ। जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसका बन जाता हूँ। और जहाँ पर लोग दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, भगवान कहते हैं काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर दिखावा नहीं, दंभ नहीं, पाखंड नहीं, और जो मुझे प्रेम करता है। भगवान शंकर जी कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। भगवान को मंदिर में ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थों में ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाएगा वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है। इसलिए जब भी आप भगवान का भजन करो तो कभी ऐसा मत सोचो कि मैंने इतनी साधना की, मैंने इतना अध्ययन किया, मैंने इतना स्वाध्याय किया, मैंने इतना जप कर लिया, इतना भजन कर लिया। भजन की गिनती नहीं करनी चाहिए। कई लोग जब माला जपते हैं तो कई बार घड़ी की सुई की तरफ देखते हैं। आप जब भोजन करते हो तो क्या कभी घड़ी की सुई को देखते हो? आप जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो क्या घड़ी की सुई को देखते हो? परंतु जब माला हाथ में लेके बैठते हो तो उसको गिनते हो, उसकी गणना करते हो कि कितनी माला हो गई, इतनी माला हो गई तो अब भजन पूरा हो गया। नहीं नहीं, यदि इस प्रकार से गणना करोगे, गिनती करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि वहाँ तो सब भूलना पड़ेगा। वहाँ तो बस एक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जिसे चाहता हूँ बस वही याद रह जाए, मेरा और मैं। और मेरे अंदर जो कर्तापन का अहंकार है, मैंने क्या किया, इसको भी भुलाना पड़ेगा, तभी प्रियतम मिलेगा। मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। श्रीधाम वृंदावन में एक संत परिक्रमा कर रहे थे और वो माला लेके भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो परिक्रमा करते करते वो माला जप रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि मुझे, जब मैं परिक्रमा करता हूँ तो मुझे उस परिक्रमा में मैं 100 माला कर लेता हूँ, और 100 माला करने के बाद बहुत भजन हो जाता है, ढेर सारा भजन हो जाता है। तो संत जब भी माला जपते थे तो उसको नोट कर देते, मेरी 1 माला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे गोमुखी में डाल करके माला जप रहे थे। तो परिक्रमा करते करते वो थकान हुई उनको, और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और माला जपने लगे। अब माला जप के उसकी गिनती करने लगे। उसी समय उन संत ने क्या देखा कि श्रीधाम वृंदावन में एक गोपी दूध की मटकी लिए हुए, दूध का व्यापार करती थी, दूध बेचती थी। तो उस मटकी को लेकर के वहाँ से निकली, और उसके जितने भी लोग आए जो खरीदने वाले थे, जो ग्राहक थे दूध के, उन्होंने दूध लिया। तो उसने नाप नाप के सबको दूध दे दिया और सबसे पैसे ले लिए। एक व्यक्ति आया, उसने दूध लिया, उसने पैसे दिए, उसको नाप के दे दिया। दूसरा आया, उससे पैसे लिए, उसको दूध नाप के दे दिया। ऐसे करीब 10-20 लोगों ने दूध लिया। और उसके बाद एक व्यक्ति आया और उसने उस गोपी को उल्टी सीधी बातें बहुत बोली, बहुत उसको मजाक किया, बहुत उससे हंसी की, और उसके बाद उसको खरा खोटा भी सुनाया। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ सोती रहती हो, इतना विलम्ब हो गया, आज इतने बजे आई हो और पता नहीं है तुम्हें कि दूध नहीं था, चलो जल्दी करो, और इतना सब कुछ बोला। और उसने दूध को नापा नहीं, गोपी ने बिना नापे हुए उसको 2-3 लोटा दूध दे दिया, और देने के बाद उससे एक पैसा भी नहीं लिया, और उसकी तरफ देखा और मुस्कराई, और वह भी उसकी तरफ मुस्करा के चला गया। संत ये सब तमाशा देख रहे थे। जब वह गोपी वहाँ से मटकी लेकर के आगे बढ़ी तो उन संत ने उस गोपी को प्रणाम किया और कहा, देवी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उस गोपी ने कहा, बाबा क्या बात है? तो उन संत ने कहा कि मैं एक चीज़ देख रहा था कि तुम्हारे जो ग्राहक आ रहे थे दूध लेने के लिए, तो
तो आप उनको नाप नाप के दूध दे रही थी, सबको तौल तौल के दूध दे रही थी, सबसे पैसा भी ले रही थी, और वो लोग बेचारे तुमसे कुछ कह भी नहीं रहे थे, बड़े सम्मान से बात कर रहे थे। और एक व्यक्ति ये अभी आया, तुमसे इतना खरा खोटा तुम्हें सुना गया, एक पैसा भी नहीं दे गया, परंतु इतना सब कुछ तुम्हें उसने कहा, परंतु तुमने उसको कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती रही, और तुमने उसको बिना नापे हुए दूध ऐसे ही 3 लोटा दे दिया और उससे एक पैसा भी नहीं लिया। तो ये व्यापार कैसा है आपका? एक से तो पैसा ले लिया और नाप के दिया, और एक को बिना नापे ही इतना सारा दूध दे दिया और एक पैसा भी नहीं लिया। तो उस गोपी ने कहा, बाबा छोड़ो, ये दुनियादारी की बातें हैं, तुम तो भजन करो। संत ने कहा, नहीं बेटी, बताना पड़ेगा, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तो उस गोपी ने कहा, बाबा सही बताऊं, तुम संत हो, तुमसे क्या छुपाना है। जो पहले लोग आ रहे थे जिनको मैं नाप नाप के दूध दे रही थी, वो मेरे दूध के ग्राहक थे, वो हमारे दूध को खरीदने वाले थे। उनसे मैंने पैसा लिया, उनको नाप के दूध दिया, देना ही था। परंतु जो अभी अभी आया, जिसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, और उसको मैंने 2-3 लोटा दूध ऐसे ही दे दिया और उससे मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। तो संत ने कहा, हाँ ऐसा क्यों किया आपने उसके साथ में? तो उस गोपी ने कहा, बाबा वो मेरा यार था, उससे मेरा प्यार था, इसलिए मैंने उसे दूध दिया, उसकी खरी खोटी भी सुनी और उससे एक पैसा भी नहीं लिया। क्योंकि जिसको प्रेम होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, वहाँ हिसाब किताब कहाँ होता है, और जहाँ पर गिनती होती है, हिसाब किताब होता है, बाबा वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ स्वार्थ होता है। बस संत की आंखें खुल गई। संत ने माला को गोमुखी में रख दिया और संत ने कहा, धन्य है माँ, तू तो मेरी गुरु माँ बन गई, और उसके चरण छू लिए। और संत ने बस उसी दिन से प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं जो भी भजन करूँगा गिनती नहीं करूँगा। क्योंकि एक साधारण महिला, एक साधारण गोपी अपने यार के बीच में कोई भी किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं रखती है, लेना देना कुछ नहीं सोचती है, और किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं रखती। और मैं जो भी भजन करता हूँ भगवान के लिए, जबकि वो सबसे बड़ा हमारा यार है, सबसे बड़ा प्रियतम है हमारा, और उसके लिए हम जो भी करते हैं तो हम उसका हिसाब किताब रखते हैं कि हमने कितना भजन कर लिया, कितनी माला कर ली, तो वो हमें कैसे प्रेम करेगा। तो बस यही है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता। वहाँ तो प्रेम होता है, प्रियतम होता है। और प्रियतम कौन है? जो परमात्मा है, जो सारे संसार का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है और जिसने हमें चलने उठने फिरने बैठने की शक्ति प्रदान की है, वही हमारा प्रियतम है। इसीलिए जगदीश्वर से प्रेम करने से कल्याण होगा, जगत से प्रेम करने से हमें भवसागर में भटकना पड़ेगा।